मतलब मेरा गांव है वहीं पे अनगढ़ा ब्लॉक है, लाइक वहाँ पे आहे बोल के एक जगह है, बहुत छोटा सा गांव है, मतलब टिपिकल गांव है। अब थोड़ा सा चलिए ठीक है, बट उस टाइम पे लाइक सब जितना भी घर था मतलब तो ऑलमोस्ट सब मिट्टी का ही या खपरा का ही घर हुआ करता था उस टाइम पे। तो तब मतलब ना लाइक बेसिक फैसिलिटीज भी मतलब जो होता है ना वो भी नहीं था, ना लाइट नहीं था हम लोग गाँव में, लाइट भी नहीं था तब, लाइट भी नहीं, लाइट भी नहीं था। वो क्या बोलते हैं उसको, लालटेन वगैरह, लालटेन वगैरह हम लोग पढ़ते थे, लालटेन डिबरी, लालटेन, हाँ उसमें पढ़ते थे। क्या बात है। तो जब वहीं अजय भैया से उनके पास गए तो पूछे उनसे कि भैया ये हमको भी सीखना है, मतलब कहाँ पे सीखना है। तो वही बताएं कि पाजेब में है, हम वहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। तो रांची में है पाजेब, और रांची आना मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात हुआ करता था, मतलब लिटरली बहुत बड़ा बात, मतलब ये हम लोग को पता था कि अब रांची जाके सीखना भी इम्पॉसिबल है, लाइक स्कूल्स है ये है वो, तो ज़्यादा तो घर वाला के पास उतना वो भी नहीं है कि वो हम लोग को भेज के वहाँ सिखाएगा। तो वो अपना नानी घर आया था, वहाँ से एक छोटा वाला टेप रिकॉर्डर नहीं होता था, तो वो लेके आया वो, मतलब घर पे, ठीक है। तो हमको बुलाया कि भाई तुम लाए हैं ये, और पहले वो कैसेट था गोविंद वाला, हाँ ठीक है। तो लाइट तो था नहीं, कैसे बजेगा वो? अच्छा, आपके यहाँ तो था लाइट नहीं था, लाइट तो हम लोग वो 20 रुपये जुगाड़ किया कहाँ से, और फिर गोंदी पोखर चौक है, हाँ वहाँ पे बैटरी भाड़ा में देता था, अरे ठीक है। तो वो बैटरी भाड़ा में देता था, तो वहाँ से हम लोग बैटरी भाड़ा में लिए, साइकिल के पीछे डाले हाँ और लेके के आए घर में। अच्छा मतलब वो 20 रुपये 1 वीक के लिए भाड़ा में मिलता था, अच्छा, एक सप्ताह आप रख सकते थे वो बैटरी को, ठीक है ठीक है। तो वो आया और फिर हम लोग उसके घर पे ही लाइक ऐसे ही गाना, कुछ भी गाना बजा के नहीं होता है, हाँ लाइक कुछ भी करो ऐसे ही, मतलब बजाएं गाना प्ले करके कुछ भी नाचो और डांस किए, करना है। हाँ। वो मतलब कि साधन कुछ नहीं है, बैटरी लेके आए वहाँ, ना कोई वीडियो देखते थे ना कुछ भी, बस जो आ रहा है जैसे प्ले कर दो नाचो। अरे सर कहते हैं शहर के किसी गली से गुजरो और सामने कोई अच्छा सा एक बिल्डिंग नज़र आए तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं या फिर उससे जलते हैं, है ना सही बात। बट उसके पीछे क्या मेहनत रही होगी, क्या कठिन परिश्रम रहा होगा, वो बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट हैं जो पता नहीं कितनी ही मुश्किलों, कितनी ही इबादत के बाद उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज हम कह सकते हैं कि जी हाँ, रांची का लीडिंग डांस एकेडमी के वो ऑनर हैं। और ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, कितना समय लगा, क्या मेहनत आया, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनसे बात करते हुए हम जानेंगे, समझेंगे और इस चीज़ पे विचार करेंगे कि आगे हम लोग और कितना अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग आपको देखें तो सिर्फ ये बोले कि वाह भाई क्या काम किए हो, बट जब उसे दिल से आप समझो कि कितना मेहनत लगा है तब आप उसे गले लगाते हो। तो बहुत ही विनम्रता, आदर और प्यार के साथ मैं वेलकम करता हूं हमारे आज के गेस्ट, द वन एंड ओनली, द ऑनर एंड कोरियोग्राफर ऑफ गोल्डन स्टेपर्स डांस एकेडमी, हमारे दिनेश देवघरिया सर। थैंक यू सर। वेलकम है सर आपका, थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच सर हमारे इस शो में आने के लिए। ओके सर, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप हमें ये बताइए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका डांस का जर्नी शुरू कैसे हुआ? डांस लाइक ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मैं बचपन से डांस करता था, शायद ये क्लास 8 या 9 का बात होगा। 8-9 ईयर 99 के आसपास, 99, हाँ ठीक है, 9 क्लास, क्योंकि 2000 में, हाँ बोर्ड था 2000 में, याद है, तो 99 का वो बात होगा। तो अजय सोनी एक बहुत बड़ा नाम है, हाँ आप लोग सब मतलब जो भी है नागपुर के स्टार है वो, बिल्कुल। तो हम लोग जहाँ पे कोचिंग जाते थे वहाँ पे 5 सितंबर का एक बार प्रोग्राम होने वाला था, तो वो एज ए गेस्ट उनको बुलाया गया था वहाँ पे। अच्छा, तो वो डांस किया, तो मतलब होता है ना कि लाइक उस टाइम पे ना लगा यार ये क्या चीज़ है। मतलब जितना लोग भी देख रहे सब इतना भयंकर रिस्पांस मिल रहा है उनको, मतलब जो भी है लाइक मतलब सब अच्छे से मतलब डांस कर रहे थे वो? हाँ, वो आके परफॉर्म किए थे वहाँ पे। अच्छा, और सब इतने अच्छे से उनको ट्रीट कर रहे हैं, मतलब डांस
का वो कीड़ा तो था अंदर में, है ना, बट कैसे उस चीज़ को कैसे पहुँचे वहाँ तक वो चीज़ नहीं पता, क्योंकि गांव में वैसा कुछ कभी था ना म्यूजिक सिस्टम होता था ना कुछ होता था इस तरह का, मतलब तो ठीक है। जब उनको देखे तो उनको जाकर के बात किया उनसे अच्छा कि भैया हमको भी डांस सीखना है। तो फिर वो उस टाइम पे बताया था कि पाजेब करके डांस एकेडमी है रांची में। अच्छा, तो वो कहाँ आए थे परफॉर्मेंस करने? वो आए थे वहीं, हम लोग वहीं अनगढ़ा में ही। अच्छा, आपके घर के हाँ, तरफ, घर के अनगढ़। पास जो गांव है अनगढ़ा अच्छा के पास ही, वहाँ पे एक सर थे, वो उनके वहाँ पे कोचिंग में हम लोग जाते, तो 5 सितंबर के प्रोग्राम में वो आए थे वहाँ पे। तो सर जो हैं वो अनगढ़ा से बिलोंग करते हैं, वो अनगढ़ा में रहते हैं और वहाँ की ये बात हाँ, बताएं। मतलब मेरा गांव है वहीं पे, अनगढ़ा ब्लॉक है, लाइक वहाँ पे हाहे बोल के एक जगह है, बहुत छोटा सा गांव है, मतलब टिपिकल गांव है। अब थोड़ा सा चलिए ठीक है, बट उस टाइम पे लाइक सब जितना भी घर था हमको लगता है ऑलमोस्ट सब मिट्टी का ही या खपरा का ही घर हुआ करता था उस टाइम पे। तो तब मतलब ना लाइक बेसिक फैसिलिटीज़ भी, मतलब जो होता है ना वो भी नहीं था, ना लाइट नहीं था हम लोग गाँव में, लाइट भी नहीं था तब, लाइट भी नहीं लाइट भी नहीं था। वो वो क्या बोलते हैं उसको, लालटेन डिबरी। वगैरह, लालटेन वगैरह में हम लोग पढ़ते थे, लालटेन डिबरी, डिबरी, लालटेन, हाँ, डिबरी, अरे उसमें पढ़ते थे हम लोग। क्या बात है सर। तो जब वहीं अजय भैया से उनके पास गए तो पूछे उनसे कि भैया ये हमको भी सीखना है, मतलब कहाँ पे सीखना है। हम्म, तो वही बताएं कि पाजेब में है, हम वहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रांची में है पाजेब, और रांची आना मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात हुआ करता था, मतलब लिटरली बहुत बड़ा बात होता है। मतलब रांची लाइक हमको लगता है साल भर में कभी एक आध बार अगर फैमिली के साथ अगर पर्व त्योहार। कुछ भी पर्व त्योहार, मतलब क्या कुछ भी ऐसा रहा, मतलब बुआ लोग रहती थी रांची में, अच्छा, तो कभी कभार उनके घर आना जाना हुआ, तो इस तरह का ही रांची होता था। तो रांची का हम लोग को लाइक बहुत बड़ा बात होता था मेरे लिए कि रांची आना और है। सर कितना किलोमीटर है डिस्टेंस? हम लोग का ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर ही है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट 25 किलोमीटर, बट फिर भी वो था कि हाँ, मतलब ऐसा कोई काम भी नहीं होता था कि रांची आओ लाइक। और साधन कैसा था सर आने जाने का? साधन सर हमको याद है, हम जब लाइक स्टार्ट जब किए, एक मेरा एक फ्रेंड था वीरेंद्र बोल के, अच्छा मेरे गांव का ही दोस्त था। अच्छा, तो वो एक बार ना, तो हम लोग लाइक जब वो देखे, वो भी मतलब डांस में उसका भी बहुत इंटरेस्ट था, जब वो देखे डांस हम लोग वहाँ पे, तो हम लोग बोले ना यार चल हम लोग भी डांस करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता था कि अब रांची जाकर सीखना तो इम्पॉसिबल है, लाइक स्कूल्स है ये है वो, तो जाना तो घर वाला के पास उतना वो भी नहीं है कि वो हम लोग को भेज के वहाँ सिखाएगा। तो वो अपना नानी घर आया था, वहाँ से एक छोटा वाला टेप रिकॉर्डर नहीं होता था, तो वो लेके आया वो, मतलब घर पे, ठीक है। तो हमको बुलाया कि भाई तुम लाए हैं ये, और पहले वो कैसेट होता था जो रील वाला, हाँ ठीक है। हाँ, तो लाइट तो था नहीं, कैसे बजेगा वो, अच्छा आपके यहाँ तो था लाइट नहीं? भी नहीं था। लाइट तो तो था। हम लोग वो 20 रुपये जुगाड़ किया कहाँ से, और फिर गोंदली पोखर चौक है, हाँ, वहाँ पे एक बैटरी भाड़ा में देता था, अरे ठीक है। तो वो बैटरी भाड़ा में देता था, तो वहाँ से हम लोग बैटरी भाड़ा में लिए, साइकिल के पीछे डाले हाँ, और लेके के आए घर पे। अच्छा मतलब वो 20 रुपये 1 वीक के लिए वो भाड़ा में मिलता था हम लोग को, अच्छा, एक ठीक सप्ताह है आप रख सकते थे वो बैटरी को, ठीक ठीक है है। ठीक है। तो वो आया, और फिर हम लोग उसके घर पे ही लाइक ऐसे ही गाना, कुछ भी गाना बजा के नहीं होता है, हाँ, लाइक कुछ भी करो ऐसे ही, मतलब बजाएं गाना प्ले करके कुछ भी नाचो और डांस किए करना है। हाँ, वो मतलब कि साधन कुछ नहीं है, बैटरी लेके कुछ आए भी नहीं वहां, पता, ना कोई वीडियो देखते थे ना कुछ भी, बस जो आ रहा है जैसे आ प्ले रहा कर है, दो नाचो। अरे सर बस नाचो, है ना। तो ऐसे ही करते 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 एक दिन ऐसे हैंडवेव हो गया, होता है ना, हाँ हाँ, कि मतलब कर रहे एक अचानक से एक अब उस टाइम में ब्रेक डांसर लोग बहुत हुआ करता था, बहुत हुआ। कोई भी कुछ होता था लाइक सरस्वती पूजा है या कोई आपका किसी बारात है, कोई शादी में, तो ब्रेक डांस तो लोग को देखते थे कि इस तरह का कुछ स्टेप करता था वाला। हाँ, ब्रेक डांस बहुत तो होता वही जब हम लोग लाइक अपने से वो करते, तो कैसे कैसे एक बार एक दो स्टेप जो है वो अपने आप होने लगा, है। अच्छा, ठीक है, आपसे? हाँ। अच्छा, फिर वो भी करता था, हम लोग साथ में फिर दोनों ही करते थे सेम चीज़ को, और धीरे 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 एक ना लाइक ये चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को करते रहेंगे ना तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो कुछ हद तक हम लोगों ने लाइक वो म्यूजिक सेंस हो गया, ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा शायद समझ में आने लगा, थोड़ा अब खुद दो लोग नहीं खुद से, ठीक है। तो जो मेरा फ्रेंड था वीरेंद्र, वो एक बार लाइक रांची आया, ठीक है। अच्छा, अकेले? हाँ, वो आया हुआ किसी काम से, वो गलती से फिर वो पाजेब उसको दिख गया, ठीक है। उसको पाजेब पाजेब कहाँ वाला? ये लालपुर के पास हुआ, विमेंस कॉलेज के ठीक बगल में। अच्छा ठीक, समझ गया। हाँ, वो दिख गया उसको,
क्योंकि रांची में उस टाइम पे आई थिंक पाजे भी डांस एकेडमी था, हाँ, सबसे पुराना और सबसे बड़ा डांस सबसे बड़ा, एकेडमी, ठीक है। तो वो आया और वो शायद बाहर से झांक वाक के देखा था, तो सतीश सर वहाँ पे सिखाते थे। हाँ, सतीश सर, ठीक है, हाँ, सतीश सर सिखाते थे, तो वो एडमिशन भी ले लिया वहाँ पे। तो फिर आगे क्या हुआ? वीरेंद्र सर खुद गए वहाँ पे? हाँ, वीरेंद्र वो गया, वो एडमिशन ले लिया, ठीक है। अच्छा, एडमिशन ले लिया? एडमिशन ले लिया वो, ठीक है। उसके बाद हमको याद है ट्यूसडे और सैटरडे को हम लोग का क्लास आता था। अच्छा। ट्यूसडे सैटरडे शायद 11 या 11:30 बजे के आसपास क्लास रहता था। हाँ। तो वो सीखता था और घर पे आके प्रैक्टिस करके हमको भी सिखाता था सेम अरे चीज़। जो स्टेप वो सीखता था वो स्टेप हमको आके सिखाता था वहाँ पे। तो स्टार्ट ऐसे हुआ, ठीक है। और एक चीज़ लाइक उस टाइम पे हम एक लाइक कपड़े की दुकान में काम भी क्या करते थे तब, एज आप? सेल्समैन। हाँ भाई ठीक है। देख लो, उस वक्त पे साधन नहीं वाला बात सर बता दी है, और साथ में सर कपड़े की दुकान पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन जुनून ऐसा था कि डांस करने से नहीं रोक रहा था। हाँ सर। तो फिर क्या हुआ ना कि मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन लिए फिर, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद मारवाड़ी कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो एक ये हो गया कि लाइक अब रांची आना जाना हो सकता है, ठीक है। उसमें भी ये कब की बात थी? कॉलेज में कब एडमिशन लिया? 2000 में मैट्रिक हुआ था, फिर 2002 तक इंटर वहीं पे हुआ था, लाइक अच्छा। टाटा इस्लामी कॉलेज था, टाटा वहाँ पे 2002 तक इंटर हुआ। अच्छा उसके बाद एक साल गैप हो गया था। अच्छा, ये तो 2004 का बात 4 है। का बात हाँ, 2004 का बात है, ठीक है। तो जब आए तो फिर हम एडमिशन हम भी जा करके ले लिए। अगस्त में एडमिशन हुआ था, हमको याद है। अच्छा, अगस्त था। आप कहाँ वाला ब्रांच? ये लालपुर ब्रांच में, हम लोग को नहीं पता था वो दूसरा ब्रांच और वहीं अच्छा, पता अच्छा, था, ठीक है। तो एडमिशन लिया और फिर सीखना स्टार्ट किया। फिर वहीं करते करते सतीश सर लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीचर थे उस टाइम के, मतलब अरे तो हम लोग सतीश सर किस्मत के बहुत अच्छा था कि उनके अंडर में हम लोग सीख रहे थे। क्या बात है। और ऐसे ही जाते थे, फिर यहाँ से सीखना, फिर घर पे जाके प्रैक्टिस करना। और ऐसा था ना कि तब हमको याद है ऑटो से आने से 5 रुपये भाड़ा लगता था, ठीक है। तो हम लोग के पास वो भी नहीं होता था, ठीक है। 5 रुपये वो भाड़ा भी नहीं रहता था। बस में आने से 2 रुपये लगता था, याद है। ये कौन सा मतलब बस? स्टूडेंट के लिए 2 रुपये। स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, स्टूडेंट के लिए 2 रुपये, आई कार्ड दिखाने से कॉलेज का अच्छा। 2 रुपये लेता था भाड़ा, बोलो, ठीक है। अच्छा। तो बस में किसी तरह से आते थे। हाँ। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो 2 रुपये मिलता था तो साइकिल से आ जाते थे, साइकिल लेकर के आ जाते थे। आप मतलब 25 किलोमीटर हाँ, साइकिल से आते आ थे? जाते थे। क्या बात है सर, क्या बात। तो आजकल के बच्चों के लिए ये चीज साइकिल से 25 किलोमीटर। हाँ, वो सर स्कूटर से नहीं आएगा, मतलब स्कूटी बाइक से नहीं आएगा 25 किलोमीटर से। अभी जब सॉरी वो बोलता है ना कि सर, ये है। जैसे मान लीजिए सपोज ये वाला ब्रांच है, ओवरब्रिज वाला, कोई आया ओवरब्रिज से कांटा टोली से, मान लीजिए कोई आया इंक्वायरी के लिए, सर ये तो बहुत दूर है। तो हम लोग लाइक थोड़ा सा वो अपना याद करते कि यार हम लोग कहाँ से आए थे, है ना। अब ऐसा हुआ कि कभी कभी होता क्या था ना कि अब ना है व्हाट्सएप है, फ़ोन है, कुछ नहीं। तो अभी क्या है कि हम लोग को कुछ भी मान लीजिए कुछ नोटिस भेजना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज डाल दिया, सबको पता चल गया। हाँ। तो कभी कभी क्लास, मान लीजिए सर कभी तबीयत खराब है, सर का कुछ काम है, आप वो नहीं आ पाए, क्लास नहीं होना है। अच्छा। अब हम आ गए, अब हम लोग आने के बाद पता चलता कि क्लास है, साइकिल से आ गए तो पता चला कि क्लास ही नहीं है। तो ऐसा भी होता था कभी कभी, बहुत मूड खराब होता होगा। मतलब लगता था यार फिर जाके फिर, लेकिन उतना ये नहीं था कि चलो ठीक है भाई करना है, गए फिर से वापस। क्योंकि टीचर आपको अच्छे मिले थे। हाँ, टीचर आपको अच्छे मिले थे। और मेरे को जहाँ तक पता है तो जिस समय पे सर सिखा रहे थे सतीश सर, काफ़ी हैंडसम भी हुआ करते थे। बहुत, मतलब लाइक मतलब अभी भी है, बट वो दौर कुछ और था सर का। उनका पर्सनालिटी बहुत ही वो था। पर्सनालिटी बड़ा जबरदस्त। और हमको याद है पाजे बहुत दिन तक नहीं सीख पाए, इस चीज़ का एक रिग्रेट रहा उस टाइम पे। अच्छा। अगस्त में एडमिशन लिए, हाँ। सितंबर, हाँ। अगस्त सीखा, सितंबर सीखा, हाँ। अक्टूबर आते आते फेस्टिवल टाइम आ जाता है, दुर्गा पूजा। हाँ 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 हाँ। कपड़ा दुकान में काम करते थे, हमको छुट्टी नहीं देने लगा, वो वहाँ पे छुट्टी नहीं मिलने लगा। तो क्या हुआ ना, डांस भी छूट गया। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म के लिए छूट गया? 3 महीना ही डांस हो पाया यहाँ पे, 3 मंथ के लिए आए पाजेब में। अच्छा। फिर वो छूटा, हाँ हाँ। फिर ऑलमोस्ट मेरा डांस हमको लगता है 1 साल बंद, मतलब घर पे ही जो प्रैक्टिस होता था बस वही, बस 1 साल पूरा ही क्लासेस वगैरह सब ऑफ हो गया था। नहीं नहीं, ये तो थोड़ा गड़बड़ हुआ, बट आगे सुनना चाहेंगे। फिर
टर्निंग पॉइंट एक आया लाइक मतलब एक कंपटीशन हुआ था 2005 में, प्रभात खबर और पाजेब ये दोनों मिलके कराए थे बाजीगर के नाम से 2005 में। अच्छा उस टाइम पे बहुत बड़ा मतलब जैसे अलीशा सिंह ये लोग का नाम, ये लोग भी थी उस कंपटीशन में। अच्छा ठीक है। अच्छा और मतलब बहुत जितने भी मतलब उस टाइम के जितने भी अच्छे डांसर थे वो लाइक एक स्टेट लेवल कंपटीशन था। हाँ। ठीक है। तो वही वीरेंद्र ही हमको आके बताया कि भाई ऐसा कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो हम उसी को पैसा दे जाके मेरा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। और वो उसका डांस चल रहा था या छूट गया था? वो भी कर रहा था, वो नहीं वो जो 3 हाँ। महीना सीखा था यहाँ पे। नहीं वीरेंद्र वो कंटिन्यू था, वही अच्छा। आता था, फिर वो उसके साथ में हम प्रैक्टिस करते थे। ओके, सिर्फ आपका डांस छूटा हाँ, था? मेरा छूटा था। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर आए लाइक फिर उसमें पार्टिसिपेट किया। अब ना सर मतलब लाइक मेरा किस्मत अच्छा बोलिए जो भी बोलिए, मतलब वो जीत गए हम वो कंपटीशन। आप जीते? हाँ। अरे सर क्या बात है। ठीक है। मतलब ऐसे लाइक ना सडनली मतलब एक लड़का जो कि शायद पाजे में कोई नहीं जानता था उस टाइम पे, अच्छा हाँ, बिल्कुल। एकदम से ऐसे बूम कर गया। हाँ एकदम से सबको, फिर दीपक सर भी हमको जानने लगे, दीपक सर को बुलाया, बहुत अच्छे से लाइक बात किए। बस यही रहा सर, इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुआ हम लोगों का। तो ये मतलब पहला जो एक मतलब बेंचमार्क मिला सर को एज ए डांसर कि हाँ भाई दिनेश देवघरिया नाम के भी कोई बहुत अच्छे डांसर हैं जो उस वक्त के जाने माने कोरियोग्राफर्स हुआ करते थे, जैसे सतीश सर हमारे सीनियर और उनके सीनियर्स जो जैसे हमारे दीपक सर हो गए और भी बहुत वरिष्ठ थे उस वक्त पे, जो उनकी नज़र में सर जब पहली बार आए तो वो 2005 था। यानी 2005 से आपका एक अलग राइज हुआ। वेरी गुड सर, क्या बात है। इसके बाद सर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हुआ कि आपका डांसिंग का स्टार्ट हुआ। अब सर इसको आप आगे कहाँ तक लेके गए एज ए डांसर, या फिर कुछ चेंजेस किए कि नहीं अब सीखना बहुत हो गया, अब कुछ एकेडमीज डाले या कुछ, क्या था उसके बाद का? क्या सर उस टाइम पे एक बार दीपक सर हमको अचानक से फ़ोन किया। दीपक सिन्हा सर? हाँ। अच्छा। नहीं फ़ोन नहीं किए, आई थिंक फ़ोन मेरे पास था भी नहीं उस टाइम पे। मारवाड़ी कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे पुष्पांजलि बिल्डिंग अपार्टमेंट में, पाजेब का मेन ब्रांच वही था। हम नीचे से गुजर रहे थे पैदल ही। होता क्या था कि हम लोग गांव से आते थे, काटा टोली में स्टॉपेज था हमारा। वहाँ से रांची में जहाँ जाना है पैदल चलना है। उसके बाद पैदल ही जाना है। वहाँ पे कहीं ये नहीं था कि लाइक कोई ऑटो नहीं लेना है, कुछ रिक्शा नहीं लेना, पैसा होता नहीं था, तो सीधा पैदल तो जा रहे थे। दीपक सर को दिख गए। हाँ। तो बुलाए हमको ऑफिस में, बोला कि ऐसा सब बात है, चलो मेरे साथ ऑफिस। नहीं, हमको बोले चलो। अच्छा। अब पूरा ऐसे ही आए हुए थे पूरा कुछ तो क्या कहाँ जाना है सर? तो चलो ना, बाइक में बैठा है और हमको कांके रोड ले गए। कांके रोड में एक पाजेब का ब्रांच था। हाँ। ले गए तो वहाँ पे देख रहे हैं बहुत बच्चे लोग थे वहाँ पे। चलो क्लास लो, सीधा ला करके सीधा क्लास लो। हाँ। अच्छा, आपको बोले कि क्लास लेने के लिए? हाँ, वो बैठाए और ले आए, सीधा ब्रांच ही घुसा दिए सीधा। और मतलब गांव का लड़का जिसको किसी से ढंग से बात करने नहीं आता है, उसको ऐसे एकदम एक मतलब, अब टाउन के बच्चे भाई सीधी सी बात, हम लोग से स्मार्ट ही होते थे, सब स्मार्ट होते हैं। सब हर तरह से वो स्मार्ट थे। अब जैसे तैसे सर जो जमीन दे करके हम नाचे हैं घंटा। बच्चा लोग डांस किया कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम पूरे 1 घंटा नाचे, जबरदस्त डांस किया 1 घंटा। ठीक है। अरे सॉरी सर, मतलब ये वो ना बात हुआ ना कि ना पूरा भड़ास निकाले थे, कभी मौका नहीं मिल रहा था। अचानक से डर भी था ना, डर था कि अब बच्चा लोग डांस कर रहा है कि हमको ना समझ मतलब क्लास कैसे लेना वो पता नहीं था एक्चुअली। ठीक है। हाँ। कैसे कैसे सिखाना है, क्या करना नहीं पता था। अब 1 घंटा जैसे तैसे करके निकाले। अभी सर को बोले क्या सर आप पहले बता देगा तो कुछ तैयारी करके आते। इस तरह से लाइक एज ए टीचर पाजेब में स्टार्ट हुआ। हाँ। और फिर धीरे धीरे मतलब सर लोग को फिर देखने लगे कि कैसे क्लासेस लेते हैं, उनकी क्लासेस बैठ के देखते थे कैसे लेते हैं वो लोग क्लासेस। दीपक सर नहीं लेते थे, सतीश सर थे, इंद्रजीत सर थे, दिनेश देवा सर थे उस टाइम पे। तो ये लोग क्लासेस, सबका क्लासेस जाके देखते थे। लेजेंडरी ये लोग अपने समय पे लेजेंडरी। एक चीज अच्छा था ना कि जो उस टाइम पे बेस्ट थे उनके साथ रहने का मौका मिला था। ये आपका पॉइंट वाला बात है, और उसी का परिणाम है आज कि आप किस मुकाम पर हैं। क्योंकि बोला जाता है ना कि आप किनके साथ रह रहे हो ना, वो भी बहुत मायने रखता है, सीखने को मिलता है उनसे बहुत। तो आप बहुत कुछ एब्जॉर्व किए उनसे। तो धीरे धीरे लाइक वो मतलब बहुत अच्छे लोग, कुछ फ्रेंड्स भी थे जो कि बहुत मतलब सपोर्ट था अच्छा फ्रेंड्स लोग का। सर लोग से भी कभी बात करते तो वो लोग भी बताते थे ठीक है। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ। और फिर पाजेब में लाइक
कैसा मतलब, अब ये तो नहीं बोलेंगे कि लाइक हाँ, फिर अपना एक मेहनत था आई थिंक कि एक नाम बनने लगा धीरे धीरे। और फिर स्टूडेंट्स जुड़े, जैसे आर्यन पात्रा, सबको पता है वो 5 साल का था जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था। फिर एक टाइम लाइक वो आर्यन के साथ, ये सर सबसे पहले कहाँ पे जुड़ा आपसे आर्यन पात्रा? आर्यन पीपी कंपाउंड में ब्रांच था। अच्छा, आपका? मेरा ब्रांच नहीं था, वो भी पाजेब का ही ब्रांच पाजेब था। का हाँ, था। वहाँ पे हम सिखा, अच्छा, हम समझ गए। टीचर हम वहाँ पे थे, ठीक है। हाँ। तो वहाँ पे आया तो फर्स्ट डे ही वो लड़का ना मतलब अलग था, मतलब बिल्कुल ही अलग था। पहला दिन ही देख के समझ में आ गया था कि सही है भाई, कुछ तो है, कुछ तो है, मतलब अलग आ गए इसमें। कुछ तो है। फिर धीरे धीरे आर्यन को लाइक ऐसे ट्रेन करना शुरू किया, फिर कॉम्पिटिशन्स में लेके जाने लगे। ये कौन से ईयर की बात है जब आप टीचिंग करने लग गए आर्यन को? सर ये सॉरी एक चीज़ छूट रहा है। तो 2005 में तो लाइक वो कंपटीशन जब जीते हैं, उसके बाद काके रोड वाला जो ब्रांच था वहाँ पे गांव से ही आना जाना करते थे तब। अच्छा। वो आके वीक में 2 दिन आते थे, सिखाते थे। तो जितना मिलता था मेरा लाइक वो ऑटो भाड़ा मेरा होता था, समझ होता लीजिए। था, हाँ, ओके, ओके। ठीक है। तो आज आकर के लाइक एक क्या होगा कि एक कनेक्शन हो गया डांस के साथ कि हाँ, चलो एक जगह मिल गया, हमको एक सीखना है और सिखाना भी है सिखाना भी ना। है। तो एक बार ऐसे ही हुआ घर में, लाइक थोड़ा सा मतलब लाइक लोगों को लगता था ना गाँव में के आसपास में कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मतलब ये चीज़ ना अभी भी मेंटालिटी है गांव में कि आज तक है। डांस को एज ए करियर अभी भी कोई नहीं देख रहा है। लाइक मतलब भाई इतना ग्रो कर गया लोग, इतना सब आगे बढ़ गया, लेकिन अभी भी आप ना नहीं बता सकते सर। अगर आप उस तरह की जगह में जाकर के आप क्या करते हो कोई आपसे पूछेगा, अगर आप बोले कि हम कोरियोग्राफर है या फिर ऐसे डांस क्लासेस चलाते हैं, सर उनको ना लाइक वो नहीं, लाइक उनको लगेगा ही नहीं कि हाँ कुछ जॉब भी करता है बंदा, मतलब कुछ है, नचनिया है बोलेगा। हाँ बस सीधा से बातें का नचनिया है। ये मेंटालिटी अभी भी है सर, बहुत जगह पे है। मतलब गांव में जितना भी लाइक गांव में ही मैक्सिमम सब चीज़ देखा है, टाउन में लोगों को समझ में आ गया है अब बहुत। अब तो सर हम लोग को ना सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब था, ना कुछ था। अब तो चलिए अभी के जनरेशन लाइक वो लोग बहुत अपने आप को वो मानना चाहिए ना, खुशकिस्मत है वो लोग की इतना चीज़ है उनके पास ग्रो करने के लिए। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। आप कहीं भी रख के कुछ भी सीख सकते हैं आज के डेट में। बिल्कुल। हम लोगों को पता नहीं था ना सर क्या हिप हॉप है, क्या ये कंटेम्प्रेरी है, कौन सा क्या स्टाइल है। हम लोग को एक ही वर्ड पता था, डांस। डांस। हम लोग क्या सीख रहे, डांस सीख रहे हैं। डांस सही है। अब उस टाइम पे क्या था कि वो स्टेप को सेम टू सेम करना है, तब आप डांसर हैं। तब आप डांसर ये बात सही अगर बोले। सेम टू सेम आप स्टेप कर रहे हैं तो आप अच्छे डांसर हैं। नहीं तो गाना अगर लाइक कोई गाना है, आप वो गाने में हीरो ने कुछ और स्टेप किया है, आप कुछ और कर रहे हैं, तो आप फ्लॉप है। तो नहीं तुम नहीं भाई मिला दिया, बोलता था ना, सेम टू सेम कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे कोरियोग्राफी वाला एक टाइम आया जब गाना के से आप खुद से कोरियोग्राफ करने लगे। फिर वही 2007-8 के आसपास, 7-8 के आसपास। हाँ 5 के बाद हमको लगती है ये चीज। कहो ना प्यार है मूवी जब आया था, वो आया था क्रेज लाइक सबको था उस मूवी का। हाँ। सबको क्रेज था वो मूवी का। हाँ, मतलब जो भी अगर हमको लगता है डांसर बना होगा ना, तो कहो ना प्यार है का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। और तभी हमको लगता है उस आसपास ही डांस जो है धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हुआ है। हाँ, बात सही है। तो 2008 के आसपास आप सिखाना स्टार्ट कर दिए, जिसमें कुछ कुछ आपका खुद का कोरियोग्राफी था। हालांकि सिखा उससे थोड़ा पहले से रहे थे, लेकिन जिसमें खुद का कोरियोग्राफी आने लगा 2007-8 के आसपास में होने लगा। सर मतलब ना जर्नी लाइक कैसा, मतलब उस बीच में भी बहुत जो कपड़ा का दुकान लाइक ऐसा एक टाइम था ना सर, सुबह उठे नहाए धोए खाना खाए दुकान, आके सोए, फिर सुबह उठे नहाए खाए फिर दुकान। मतलब ना लगता था कि वही है, एनी टाइम वही कपड़ा ही फोल्ड कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, यही कर रहे थे एक टाइम पे। अच्छा। और ये ऑलमोस्ट 2000 मैट्रिक पास किए थे, 2001 से लेकर के 2007 तक कंटिन्यू वही काम किए हैं, 6 साल। बाप रे। अब ये एक तरफ चल रहा था, सर्वाइवल के लिए वो करना जरूरी था। हाँ। बाकी जो भी चल रहा था डांस, वो स्ट्रगलिंग पीरियड वो अलग चल रहा था उसी बीच में। फिर उस टाइम पे नागपुरी वगैरह का एल्बम भी बनता था बहुत सारा। हाँ। तो जिस कोचिंग में हम लोग जहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे ही एक रूम लिए हम लोग सर से रिक्वेस्ट करके, और वहीं पे 5-7 लोग रहता था लड़का लोग, उनको बुला करके सिखाना स्टार्ट किया। जैसे ग्रुप एक बना लिए थे, ओके। स्टार ग्रुप नाम था। अच्छा। ग्रुप का नाम था स्टार ग्रुप, ठीक है। क्या बात है।
और हम लोग कंपटीशन भी उस टाइम पे रांची में किए थे बहुत सारे, वो उसी ग्रुप के नाम से? हाँ। अच्छा। हम लोग एक आता था, ये पंकज सिन्हा सर लोग करते थे, और सुप्रिया मैम जो वो लोग करते हाँ थे। हाँ हाँ, फिट ऑन बीट। फिट ऑन बीट ऐसे। हम लोग उसमें विनर भी हुए थे ग्रुप में। अरे वाह। ठीक है, तो वो सब कंपटीशन करके फिर नागपुर एल्बम में फिर पीछे बैकग्राउंड में डांस करना, ये सब वो भी चल रहा था साइड में। मतलब उस वक्त पे आप बैकग्राउंड डांस भी किए हैं ना? हाँ, बहुत सारे, बहुत मतलब जितना भी अच्छे, रमन गुप्ता के साथ, रमन गुप्ता सर के साथ, अजय भैया के साथ, हमको लगता है सतीश सर लोग के साथ भी किए हैं, दीपक सर के साथ। मतलब उस टाइम पे जितना भी अच्छा सेलिब्रिटी लोग सबके साथ डांस करना था सब। क्या बात। पैसा वैसा मिलता नहीं था उस टाइम पे, बस आना है, एक शौक था कि चलो करना है, वो अच्छा लगता था अपने आप को देखना टीवी। हाँ, टीवी थोड़ा पे। सा भी, जाहिर सी बात है बैकग्राउंड में तो पूरा आप पे फोकस रहेगा नहीं, वो कभी कभार देख तो झलक आता था ना, तो बस उसमें पूरा खुश हो जाता था। मतलब ये बोला जा सकता है कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उस जगह पे लाइट नहीं था, वहाँ पे अगर आगे चल के आप टीवी पे दिख रहे हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सीडी का जमाना हम लोग सब देख रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ है डांस वगैरह। सीडी भाड़ा में ले आके, सीडी प्लेयर भी भाड़ा में मिलता था, भाड़ा में मिलता है। वो ला करके फिर देखना, वो सब चीज़। गाँव वाला लोग बैठ के देख रहा है पूरा। वो अलग ही, मतलब वो प्रतिक्रिया कैसे था सर उस वक्त पे? प्रतिक्रिया कैसे था गांव वाले, घर वाले लोगों का? सर मिक्स था। ऐसा भी था लाइक ना कि एक बार हमको याद है, बस में चढ़े रांची आने के लिए, बहुत भीड़ था, लाइक सीट भी नहीं था। अचानक से एक लड़का वो हमको देखा, सीट से उड़ गया, बोले भाई आप बैठे ना। हमको भी समझ में नहीं आया भाई कौन है, और नहीं हम बोले नहीं ठीक है भाई बैठो, जबरदस्ती नहीं, आप बैठे ना, बैठे, हमको बैठाया। फिर बताने लगा कि हम आपको डांस देखते हैं ऐसे वैसे कर। अच्छा, वही नागपुरी वाले में? हाँ, आप अभी कौन सा गाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो मतलब रिस्पेक्ट भी मिलता था। प्लस अगर एज ए करियर हिसाब से लोगों को लगता था कि क्या है अपने आप, मतलब हमको इवन ये भी हम, मेरा घर वाला को जितना प्रॉब्लम नहीं, अगल बगल ज़्यादा प्रॉब्लम था। दिक्कत उन्हीं लोग होता है ज़्यादा, है ना। क्या बोलता था वो लोग? कपड़ा का दुकान में आप काम करिए वो अच्छा है, ओके ठीक है, आप कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं वो ठीक है कि कोई काम है, हाँ। ये जो कर रहे हैं वो काम नहीं है। ओके, ऐसा है। मतलब कि कभी कभी ऐसा वाला फील आ जाता है ऐसा ऐसा सुनते हैं तो, हाँ, कि मेरा नौकरी नहीं लगा है उसका ज़्यादा तकलीफ नहीं है, पड़ोसी का लग गया उसका ज़्यादा तकलीफ है। ये सब चीज़ें बिल्कुल। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। जी जी। ये बहुत मतलब हमको लगता है कि एक तरह से ज़्यादा साल भी बोल सकते हैं और कम साल भी बोल सकते हैं कि आप ना बहुत सीमित समय में बहुत कुछ देख लिए, ऐसा लग रहा है। हाँ, कि सर। जैसा आप बता रहे हैं कि 90s से आप स्टार्ट किए और 20s में 2007-8 तक में, मतलब अमूमन 8 से 10 साल में आप इतना कुछ देख लिए कि कैसे पैसा के लिए आपको जूझना पड़ा, कैसे आप डांस के लिए पैशनेट हुए, और कैसे आप एक डांसर बन के उभरे, एज वेल एज कैसे एक आप अच्छे डांस टीचर बन के उभरे। ये सब कुछ आपको 8 से 10 साल के अंदर मिला देखने को, एक्सपीरियंस करने को। आगे सर आपको क्या लगा कि आपका डांस का जो दुनिया था उस वक्त का आपके लिए, वो बदल रहा था या सेम पैटर्न पे चल रहा था, या क्या था, या कब बदला? सर उस टाइम पे लाइक क्लासेस वगैरह एक था कि एक गॉड गिफ्टेड था, लाइक कि हाँ अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक नाच लेते थे, लोगों को सिखाने भी आने लगा धीरे धीरे, लोगों से बात करने का तरीका समझ में आ गया। तो शुरू में वो चीज़ आता नहीं था कि लाइक क्लासेस में भी जाते थे तो स्टूडेंट से कैसे बात करना है, उनको कैसे समझाना है, तो धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस करते करते आने लगा। फिर 2012 का बात है, 12, हाँ 2012 में बुगी बुगी का ऑडिशन हुआ था BNR में, BNR रांची में, ठीक है। तो प्रीतजोत सिंह को भी जान रहे हैं आप, आपने भी सिखाया है, ठीक है। तो प्रीतजोत सिंह और आर्यन दोनों को कोरियोग्राफी किए थे। अच्छा, ठीक है। दोनों ऑडिशन के लिए गया, दोनों सेलेक्ट हो गया, मतलब रांची से 2 ही बच्चा सेलेक्ट हुआ था, दोनों मेरा ही सिखाया हुआ। क्या बात है। क्या बात। तो उस टाइम पे ना सर थोड़ा सा लाइक एक बहुत नाम बना था, मतलब हमको याद है उस टाइम पे बहुत अच्छा खासा मेरा नाम बना एकदम था। एकदम एकदम। और तब सर हमको लगता है ना सर उस टाइम पे ना पुरुलिया से, बोकारो से, रामगढ़ से, इवन राउरकेला से, फिर एक चक्रधरपुर है,
उतना दूर के बच्चा लोग आता था स्पेशली कि अब दिनेश सर से सीखना। इवन दार्जिलिंग से भी एक बच्चा आया था। अरे तो उस वक्त आप पाजेब में ही सिखा रहे थे या फिर? हाँ, तब तक पाजेब में ही थे, बट उस टाइम पे एक ब्रांच पाजेब का लेकर के हम अपने अंडर में ही चला रहे थे। ओके उस टाइम ओके ओके ओके, मतलब तो हाँ, मतलब एक नाम वही था, एक हाँ। मंथली हमको एक फीस देना पड़ता था पाजेब हाँ, को। फ्रेंचाइजी के जैसे। हाँ हाँ, तो वो एक अपना अंडर में एक ब्रांच चल रहा था मेरा। हाँ। तो ऐसे ही वहाँ पे हाँ। लाइक, तो इतना लाइक दूर दूर से बच्चा, स्पेशली जब आपके नाम से आता था, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे सवाल का जवाब ये हुआ आपकी तरफ से कि 2010-12 के आसपास कोरियोग्राफी का लेवल है वो चेंज होने लगा था। क्योंकि DID आया था, याद करिए। हाँ बिल्कुल। DID आने के बाद ना लाइक बहुत कुछ बदला था डांस में। बहुत कुछ, जैसे ऋतिक रोशन सर के आने से बदला, वैसे DID आने के बाद DID आने के बाद भी बहुत कुछ बदला। उसमें लोगों को ना डांस स्टाइल का नाम पता चलने लगा। हाँ। उसके पहले वो सब चीज़ किसी को नॉलेज था नहीं उतना। हाँ। ठीक है, ठीक है, वो DID में भी क्या ही डांस वो तो सबको पता है अभी के डेट में। बट हाँ, ये एक फॉर्म, वो लोग खुद से भी बहुत सारा डांस फॉर्म का नाम वहाँ पे बनाया जाता नाम था, बनाया, बना करके वो। बनाया। तो लाइक लोग वैसे आके पूछने लगे हमको ये सीखना है, हमको वो सीखना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हुआ। फिर उसके बाद सर धीरे धीरे सेम चीज़ चलने लगा। दोनों बच्चे वो गए बुगी वुगी में। आर्यन तो फाइनलिस्ट भी रहा उसमें। फिर उसके बाद फिर 2014 के आसपास लाइक ना सर ऐसा लगा कि सेम ही चीज़ कर रहे हैं, मतलब खुद का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका अपना क्या हुआ था कि कोई भी कंपटीशन में अंदर से तक जाके हम भी पार्टिसिपेट करें। कहीं ना कहीं एक डांसर है आपके अंदर में, तो आपको परफॉर्म करने का मन करता ही था। बट ऐसा था कि आप कोई भी कंपटीशन में जा रहे हैं, वहाँ 10 स्टूडेंट आपके अपने हैं। आप अपने स्टूडेंट के साथ क्या कंपटीशन करेंगे वाली बात है। तो वो क्या हो रहा था ना कि अपना डांस कहीं ना कहीं पीछे चला जा रहा था, दब रहा था। हाँ। हाँ, बच्चों को सिखाते सिखाते खुद का जो था वो। फिर 2014 में लाइक टेरेंस लुइस डांस एकेडमी, हाँ, मुंबई में। अच्छा। थोड़ा सा पैसा वैसा थोड़ा जमा हुआ। हाँ। तो लगा कि चलो खुद के लिए अब ट्रेनिंग किया जाए कुछ। तो सर यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे आपको। हम जिस गोल्डन स्टेपर्स डांस एकेडमी को जानते हैं और जैसा वेलकम किए, तो सर गोल्डन स्टेपर्स डांस एकेडमी का स्थापना कब किया आप? सर अब वही आने वाला है। अच्छा, वही आ रहा वही है आने वाला हाँ, क्योंकि हमको लगा था। तो टेरेंस लुइस एकेडमी गए तो सर हम लोग जिस दुनिया में थे ना, उससे बहुत अलग दुनिया देखने को मिला। बहुत अलग लगा। क्या कर रहे थे उधर? हाँ, वो लग रहा था कि हम लोग ने यार वहम में जी रहे थे। आदम जमाना में हम लोग जी रहे, मतलब इस तरह का वो था। वहम में जी इतना सब कुछ फास्ट, इतना मतलब एक से एक डांसर, मतलब हम लोग शायद वो भीड़ में खो गए थे, मतलब ऐसा। पर 3 महीना करते करते सर दिमाग खुला। और मेरे साथ सर मेरा क्या एक चीज़ अच्छा है ना, हम किसी बड़े जगह में जाते हैं ना, तो सबसे पहले मेरा वहाँ पे एक चीज़ वो दिमाग में रहता है कि किस तरह से वर्क कर रहा है ये जगह। अच्छा, डांस तो सीख रहे हैं, वो जो चीज़ सीखने गए वो सीख रहे हैं, बट वो वर्क कैसे, मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, रन कैसे किस किया तरह जा से रहा वो है। लोग स्टूडेंट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं, स्टूडेंट कैसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर वहाँ पे एक सलीम सर थे, ठीक है, तो उनसे मेरा बहुत अच्छा बनता था, मतलब बहुत ही अच्छा। सलीम सर, हाँ, सलीम मैं याद है, सलीम वो अभी शेख भी सर, है, हाँ, अभी भी सलीम है, शेख वो सर, बहुत, हाँ। मतलब एज ए लीड, और राइट हैंड है शायद टेरेंस सर अभी वो के। लीड वहाँ वही सिखाते हैं वो। कोरियोग्राफर वही हाँ, है हाँ, टेरेंस लुइस में। तो उनसे मेरा बहुत अच्छा बनता था। अच्छा, बहुत अच्छा मानते थे हम। अच्छा। तो जब तो वहाँ आप वहाँ पे क्या सीख रहे थे सर? वहाँ पे सर हम लोग लाइक कंटेम्प्रेरी, तो उनका ये कोटे है, है। हाँ। तो कंटेम्प्रेरी का ट्रेनिंग मिला था, हिप हॉप का ट्रेनिंग मिला था, 2-3 स्टाइल उस टाइम पे वहाँ पे। कंटेम्प्रेरी और हिप हॉप बेसिकली उस टाइम पे ज़्यादा। कितने महीने की कोर्स थी? ये 3 मंथ थे सर वहाँ पे, 3 मंथ थे, और 1-2 महीने और एक्स्ट्रा वहाँ पे शायद, और भी कुछ जगह पे। 2014 की बात बता रहे हैं। 2014 में। और उस वक्त पे इफ़ यू डोंट माइंड, उस वक्त पे क्या फीस लगता था सर? क्या 25,000 मंथली था। मंथली? हाँ। अरे भाई साहब, बाप रे बाप। 3 महीने के लिए 75,000 हम पे किए थे, हमको याद है अच्छे से। मतलब तो पैसा थोड़ा सा अर्निंग करके वो जमा हुआ था कुछ, तो फिर नहीं, ठीक है सर, आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ही वो बहुत जरूरी था, वो बहुत जरूरी था। और अगर शायद वो नहीं जाते तो शायद अभी जो चीज़ कर पाए वो कर भी नहीं पाते। तो जब वापस आए तो अब कहीं ना कहीं लगा ना कि यार खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। हाँ। क्योंकि ठीक है, आप
मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपका नाम किसी नाम के साथ जुड़ा हुआ है। नो डाउट आज जो भी है, जहाँ भी है, जहाँ एक प्लेटफॉर्म मिला था उस मतलब उस जगह से बहुत बड़ा चांस मिला है, ठीक है। तो फिर लगा कि नहीं, और मतलब आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ था कि अपने बलबूते कुछ करना चाहते हैं, करना, तो कुछ ठीक है सर, करना इसमें है, कोई ठीक है, बड़ी है ना। बात नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं कि उन सर से ही बात करके डायरेक्टली, तो सर ही बोले कि काम करो बाबू, तुम अपने नाम से करो। सर खुद ही बोले हाँ, तुम अपने very नाम good। से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फिर आपके लिए पूरा हाँ। क्लियर हो गया। तो अब नाम सोचने लगे कैसे नाम है ये वो, तो जितने भी उस टाइम पे दोस्त लोग था सबको पूछे यार ऐसे ऐसे अकेडमी प्लान कर रहे हैं क्या। तो एक मेरी फ्रेंड थी, किसी दोस्त में से, उसी ग्रुप में से किसी ने सजेशन दिया कि ऐसे 10-15 नाम आ गया, तो गोल्डन स्टेपर्स ना थोड़ा ज़्यादा लाइक Attractive अट्रैक्ट किया, ठीक है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था कि हमको लाइक गोल्डन स्टेपर्स ऐसा कुछ नाम पहले सोचा हुआ था। अच्छा। दोस्त लोग कहीं जो सजेशन था या फिर अपने मन में कुछ कुछ था, लेकिन वो गोल्डन स्टेपर्स थोड़ा सा सबको ये सही लग रहा है ना, थोड़ा अलग अलग है ना। हाँ। तो फिर वो स्टार्ट हुआ। सर हम लोगों का एक चीज़ अच्छा क्या था ना कि हम लोग कुछ नया लाइक ये कब स्टार्ट हुआ? 2014 में? 15 में, हाँ 15 जनवरी में गोल्डन स्टेपर्स स्टार्ट हुआ। 15 जनवरी में? 15 जनवरी 2015। अच्छा, 15 जनवरी 15। हाँ, ये हमको याद है अच्छे से डेट, ये जब हम लोग गोल्डन स्टेपर्स स्टार्ट किए थे। उसके बाद एक टाइम था ना सर कि दिमाग वहाँ पे जाने के बाद ये खुला ना कि जो चीज़ दिल्ली मुंबई में हो रहा है वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो जो सलीम सर थे उनसे बात की कि सर आप आके यहाँ पे सिखाएंगे क्या। ओके, मतलब हिम्मत देखिए, वाह भाई, इसलिए वाह निकला मुंह से। मतलब ये चीज़ लगा कि यार वहाँ पे हम गए सीखने के लिए, इतना पैसा खर्चा हुआ, हाँ। तो थोड़ा पैसा अगर कुछ और स्टूडेंट जमा करे तो सर को ही यहाँ बुला के दे सर, तो उनसे बात की कितना पैसा देना होगा, क्या करना होगा। तो 1 वीक के लिए क्लास के लिए वो आए थे, हमको याद है मंडे टू सैटरडे क्लास हुआ था। अच्छा। उनको आई थिंक 50,000 मैंने पे किया था 1 वीक के लिए। वो बोले थे कि दिनेश तुम्हारे लिए आ रहे बस, इतना जान लो, तो इतना दिन का वर्कशॉप हम लेते भी नहीं है। हाँ, ये तो है, ये तो है। तो और रिस्पॉन्स सर बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा। लाइक रांची में कुछ नया हुआ था उस टाइम पे, हमको याद है। वर्कशॉप जैसे प्रकाश सर लास्ट टाइम आए थे वो बताते कि वर्कशॉप बहुत पहले से हो रहा था, बट हम लोग कहीं ना कहीं वो सब मिस कर गए थे शायद। हाँ, पता भी नहीं था, हम लोग के समय में कहाँ कुछ था, नहीं वैसा नहीं था, है ना। तो वर्कशॉप स्टार्ट हुआ, बढ़िया रिस्पॉन्स आया सर, 2 या 3 बैच बनाना पड़ गया था। अरे तो अच्छा है, बहुत और अच्छा। कितने बच्चे होंगे, इनरोल कितने हुए थे? सर हमको लगता है अप्रोक्स 100 के आसपास बच्चे आ गए थे। क्या बात है। मतलब कुछ पैसा हम बच भी गया मेरा, मतलब नहीं ठीक है, पैसा कुछ पैसा वो बचा भी उस टाइम आपका पे। जो सोच था ना कि एक नया रेवोल्यूशन बोल सकते हाँ, हैं कि बाहर से हम आर्टिस्ट बुलाए, ये प्रथा समझ जाइए कि एक तरह से आप ही शुरू किए। हाँ, रांची मतलब अभी हमको पता नहीं है और लोगों के बारे, लेकिन ये बोल सकते हैं। ओके, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं सर। शो आपका वो बहुत अच्छा रहा, वर्कशॉप जो आप बुलाए थे सर को, यहाँ से एक ट्रेंड आपने स्टार्ट किया, बोल सकते हैं कि ट्रेंड सेट किया आपने कि बाहर क्यों जाए सभी, बाहर से भी तो हम लोग आर्टिस्ट बुला सकते हैं रांची पे, झारखंड पे, बच्चे को वो चीज़ मिले। ये बहुत अच्छा सोच है सर, और मैं भी गवाह हूँ इस चीज़ का, क्योंकि हमारे यहाँ से भी बच्चे जाते थे। इसके बाद सर आपका जर्नी कैसा रहा, मतलब फिर क्या हुआ, आप डांस सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं, आगे कैसा है, क्लास कैसे रन हो रहा है? और यहाँ पे यस, एक और सवाल साथ में रहेगा, यहाँ पे आपके भाई अमर का बहुत अहम रोल है, उसको भी बताइएगा हम लोग को। हाँ ओके, जब 2015 में जब गोल्डन स्टेप स्टार्ट हुआ, हाँ। उसके बाद फिर ये जब वर्कशॉप लाइक ये हुआ, तो थोड़ा सा लोगों को लाइक और क्या होगा, एक नया चीज़ मिला, मतलब जो ट्रेंड रांची में चल रहा था, हम लोग हो ना हो, अब सोशल मीडिया है, चलिए ठीक है, बहुत ग्रोथ कर गए, बट आज से 10-15 साल पहले हम लोग थे। दिल्ली मुंबई का तुलना में अगर जाएंगे तो हम लोग बहुत नीचे थे। ये थे हम, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन वगैरह में जब बाहर आते हम लोग को पता चलता था उनका एटीट्यूड, हाँ, बच्चों का। नो डाउट हम टैलेंटेड बच्चे बहुत थे रांची में, हाँ, टैलेंटेड थे, हम लोग अपने हिसाब जितना सिखाते थे, बच्चे अच्छा भी करते थे, सिलेक्ट भी होते थे, बट कहीं ना कहीं हम लोग का एक हेजिटेशन भी होता था, हाँ, है ना, कि वो लोग मतलब उनको पता था प्रोफेशनली थोड़ा कम होता डील था, करना है हर चीज़, उनको ये चीज़ आता था। तो सर
ऐसे ही शुरू हुआ, लाइक एक नाम बन गया था तब, है ना, तो लोग आने लगे, सीखने लगे। और गोल्डन स्टेपर्स लाइक उसके बाद ना एक अपना गोल्डन पीरियड में आ गया, मतलब समझिए कि बेस्ट, मतलब हमको लगता है हम लोग दिन भर में लाइक एक एक बैचेस में 25-25, 30-30 बच्चे होते थे, और ऐसा कम से कम 15-18 बैच ऐसे चलता था, मतलब। अरे सर क्या बात है। ठीक है। तो मैक्सिमम क्लासेस उस टाइम पे और एक उसका नाम लेना, चमन करके एक लड़का था शिमला का। हाँ, हम याद कर आप रहे जान रहे हैं, होंगे, हम ठीक याद है? कर रहे हैं उसको, चमन। तो वो टेरेंस लुइस में ही जो एकेडमी में हम लोग जब ट्रेनिंग हाँ। करे तो वो भी साथ में था। अच्छा अच्छा, आपके साथ में था? हाँ, मेरे साथ में ही था। तो एक दिन अचानक से वो फ़ोन किया कि भैया हमको भी रांची आना है। हमने ठीक है, आ जाओ। तो सर जनवरी का एकदम ठंडा वाला टाइम, जिसको एकदम पूरा पीक होता है यहाँ पे जब ठंड का, हाँ। हम लोग कांके रोड में ही हम और राजू सर एक जगह संगीत का क्लास लेने गए हुए थे। रात को 11-11:30 बजे आसपास बज गया। अब तो पूरा हिले होंगे। हाँ, ठीक है। अब जब हम लोग वापस आने लगे, वो लड़का अचानक से फ़ोन किया कि भैया स्टेशन पहुँच गया है, 11-11:30 बजे रात में? हाँ। फिर हम लोग बोले चलो, फिर गए, उसको स्टेशन से लिए, रांची स्टेशन से फिर घर। अब आने के बाद बोलता है क्या, घुसते के साथ, भैया हमको नहाना है। हम और राजू सर देखे, बोले यार जनवरी का ठंडा रात को 11:30 बजे रात में, और ऐसा थोड़ी है कि घर रूम में वैसे सब कुछ है, गीजर है या कुछ भी पानी गर्म। भैया वो शिमला का था या पता नहीं क्या, उधर का ही जो भी टेम्परेचर उसको पता था इस तरह का, है ना। अच्छा। नहाया 11:30 बजे, वो भी ठंडा पानी से। सर शिमला से आया था ना, इसी के लिए। राजू सर हम बोल रहे यार ये नहा रहा हो, लेकिन आसपास का आदमी जो पानी की आवाज सुन रहा होगा उसको सुन के ठंडा लग रहा होगा। ये चीज भी राजू सर बोले हम लोग को। तो सर फिर वो आया तो वो भी बहुत हेल्प करने लगा फिर। हाँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे अमर, मेरा छोटा भाई जो है, वो भी आया था शुरू में, जब उसको जबरदस्ती हर चीज बताना पड़ता था। अच्छा। मतलब इतना डरता था, अगर हाँ। किसी को उससे को बोलना है कि फीस किसी का ड्यूज है, हाँ। उसको बोलना है तो वो भी नहीं बोल पाता था। हम नहीं बोलेंगे। हाँ। वो समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग हाँ। जिस माहौल से आए थे, तो बिल्कुल, यहाँ का बिल्कुल ही अलग माहौल था। और वो डांस का दुनिया में बहुत ज्यादा घुसा भी नहीं था अंदर हाँ, तक। उस टाइम पे वो बिल्कुल वो एज ए स्टूडेंट था, उस टाइम हाँ, पढ़ाई कर रहा था। तो हाँ। फिर एक टाइम आया, फिर जब हम रांची सॉरी जब मुंबई से आकर के वापस जब यहाँ एकेडमी चलने लगा, तो वो भी हमको लगा कि वो करता था ठीक ठाक डांसर। तो एक बार ट्रेनिंग के लिए वो खुद ही इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं, तो उसको किंग्स यूनाइटेड भेज दिए ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, उसको भी भेज दिया? हाँ हाँ, हम खुद ही लेके गए मुंबई, फिर एडमिशन कराए। हाँ। फिर ये कब की बात है सर? सिर्फ 15-16 के आसपास का आई थिंक रहा होगा। हाँ, 16 के आसपास। हाँ, मतलब आप 14 के आसपास गए थे टेरेंस सर के पास? हाँ, तो 1.5-2 साल के बाद? हाँ, छोटे भाई को भी ले गया। गए? हाँ, फिर वो ट्रेनिंग किया, फिर आया तो लाइक मेरा ना लाइक एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड हमको मिल गया, चमन और अमर। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि हम और भी लाइक काम बढ़ाने का और मतलब वो मिल गया। उस टाइम हम भी फुल ऑन थे, मतलब लाइक अपने टॉप में थे उस टाइम पे, ठीक है। वो लोग दोनों हेल्प करने लगा। उस टाइम पे 1-2 ब्रांचेस और भी हम लोग बढ़ा लिए। फिर अच्छा। एक लालपुर में स्टार्ट किए थे। अच्छा, लालपुर ब्रांच। हाँ, तो वो चमन वो ब्रांच पूरा संभालता था। अच्छा। फिर कोकर में भी एक ब्रांच था। हाँ, कोकर वाला तो कोकर में भी पता एक ब्रांच था, तो वो भी तो लाइक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर दिल्ली गए, फिर दिल्ली में जा करके देखे कि लाइक कैसे एकेडमी, मतलब मेरा ना हमेशा सा एक डांसर भी है मेरे में और एक बिजनेसमैन भी है। दो माइंड मेरे में हमेशा रहा है। 6 साल आप काम किए हैं। हाँ, तो वो देखते होंगे वो चीज़ था जो 6-7 साल जो कपड़े की दुकान पे जो मेरा जर्नी रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस माइंड मेरा डेवलप हो गया था। और वो हेल्प किया सर? हाँ, बिल्कुल किया। तो एकेडमी जब भी जाते थे, कोई बड़ा एकेडमी, तो डांस तो चलिए ठीक है हम सीख ही लेंगे, बट एक्स्ट्रा हम यही चाहते थे वो एकेडमी को मैनेजमेंट कैसा है, कैसे वो मेरा हर एकेडमी का अभी भी कहीं भी जाते तो हम उस चीज़ को सबसे पहले नोटिस करते हैं। फिर एक पीडीसी करके एक कोर्स था, प्रोफेशनल डांस कोर्स। हाँ, वो आप ही स्टार्ट किए थे? ये स्टार्ट हुआ था 2018 में, ठीक है। 2017 में दिल्ली गया, फिर दिल्ली से आने के बाद ही ये चीज़ दिमाग में आया कि यार उस टाइम से ना कुछ लोग रांची से मुंबई की तरफ, मतलब मुंबई दिल्ली ट्रेनिंग के लिए जाने लगे, जानते थे। तो मेरा दिमाग में आया कि भाई यहाँ से बच्चा लोग जो जा रहा है दिल्ली मुंबई,
क्यों ना उनको यहीं पे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि उनको हाँ पैसा भी खर्चा होता है। हाँ, बिल्कुल, आपको जो बिल्कुल, चीज़ आपको वहाँ रहने के लिए देना पड़ेगा, खाने का अलग खर्चा है, हाँ। जो फीस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ से, है ना। फिर आने जाने का मगजमारी। बिल्कुल। तो वैसा एक प्लान किए बैठ करके कि ऐसा करते कि जैसे पहले वर्कशॉप वगैरह होता था तो 2-3 दिन, 4 दिन, 1 वीक मैक्सिमम, तो ऐसा लगा कि कोर्स टाइप का बनाते हैं 1 मंथ का, ठीक है। तो हर वीक एक एक टीचर, तो पहला 4 टीचर बुक हम लोगों ने 4 टीचर से बात किया। उनसे कैसे कांटेक्ट होता था आपका? इंस्टाग्राम से। अच्छा, इंस्टाग्राम से सब, मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा आप टेरन सर के यहाँ गए थे तो वहाँ से ऐसा कुछ कुछ- कनेक्शन ऐसा निकला, कुछ नहीं, ऐसा कुछ किंग्स नहीं। गया था नहीं, अमर तो नहीं, वहाँ ऐसा अच्छा, कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं था। तो जैसे रायन सर आए हैं, अभिषेक दास सर आए हैं, तो सबसे लगे इंस्टाग्राम वगैरह से बात हो। और उससे क्या हुआ ना कि एक बार जब वर्कशॉप हुआ पहला, बहुत अच्छा था। आपके भी बच्चे लोग गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब वो रेगुलर थे। हाँ, आपके और यहाँ ना रेगुलर थे। एक चीज़ है कि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि, लेकिन ना सर कहीं ना ग्रोथ देखने के लिए मिला। मतलब रांची का हर डांसर, हर बच्चे में ग्रोथ दिखी। बिल्कुल, जितना लोग वो कैंप में, जितने लोग इतना कैंप में, मतलब उधर का ना वो टेस्ट एकदम से मिला। लाइक जो 1 महीने पहले जब ज्वाइनिंग के टाइम पे जैसा था ना वो लोग, फिर 1 मंथ के बाद उनमें अलग ही लेवल अलग का था, होता। क्योंकि सर उधर बाहर का चीज हाँ, एकदम जो एक टॉप नॉच जो के डांसर्स थे वो लोग आके बिल्कुल, ट्रेनिंग कर रहे थे एकदम, ना, हाँ। इसलिए तो मैं बोला ना कि आप ट्रेंड सेट किए, उस चीज का ट्रेंड सेट किया आप। हाँ, वो चीज़ एक, और वो चीज़ एक था कि अलग हो गया। जब उसके बाद ना एक चीज़ हो गया कि नहीं, वर्कशॉप, अच्छा वर्कशॉप होता है गोल्डन स्टेपर्स में। ये चीज़ आप मतलब उस टाइम पे हम लोग का एक सबके दिमाग में था। PDC। हाँ, PDC। फिर सेकेंड सीजन कराया 2019, हाँ 19 में फिर सेकंड सीजन हुआ, वो भी बहुत अच्छा था। फिर प्लस बीच बीच में हम लोगों ने मतलब जो लाइक उस टाइम पे जिनका बहुत ज़्यादा नाम था, उनको ऐसे इंडिविजुअल भी बुला के 2 दिन 3 दिन जितना भी जैसे भी उनसे मैनेज हो पाता था वो बुलाते गए। और बच्चे तो बाहर से सब आते थे, बच्चे आते थे। सीखने के लिए, है ना। अच्छा लगता था कि लाइक कहीं ना कहीं सर एक चीज़ का रिग्रेट होता था ना कि जब मुंबई गए थे 2014 में, तो वो जो ट्रेनिंग का जो था ना कि सर ठीक है, क्योंकि हमको जब रांची में जब हम लोग ट्रेन कर रहे थे, जब सीख रहे थे, तो सर उस लेवल का ट्रेनिंग नहीं था। मतलब एक इसलिए क्योंकि जो टीचर है आपके, उन्होंने भी उसी तरह का ट्रेनिंग किया है। मतलब जो प्रॉपर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो मुंबई में होता था उस टाइम पे, वो चीज़ नहीं था रांची में। नहीं था यहाँ पे। कहीं कि आपका जो टीचर है वो भी कहीं किसी वीडियो से देख रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, वहीं आपको सिखा रहा है। बट टीचर्स बहुत मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, ताकि जो Best भी है दे वो पाए। अपना बेस्ट देते थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। जो था टीचर अपना बेस्ट देते थे। तो धीरे धीरे लगा ना कि आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि बिल्कुल। आपको जो भी है आपको Definitely। समय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत नया नया स्टाइल आ रहा था। लाइक हर 6 मंथ में एक नया स्टाइल आ रहा था। आप खुद को लाइक हर स्टाइल में नहीं ढाल सकते हैं। तो ऐसा लगा ना कि अब एक टीम का ज़रूरत है, लाइक टीम बनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे और भी जो अच्छे बच्चे थे उनको जो ट्रेनिंग करते गए वो जोड़ते गए उनको। अच्छा, फिर जुड़ते जुड़ते लाइक एक अच्छा टीम बन गया। अभी मेरे साथ आई थिंक 14-15 लोग मेरे साथ अभी हैं जो काम कर रहे हैं वाह। गोल्डन स्टेपर में, ठीक है। और ऐसे ही करते करते सर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब लाइक सब चीज़ लाइक एकदम स्मूथली सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आ गया कोविड। ठीक है, कोरोना भाई साहब ने दस्तक दी। 2020 में हम लोगों का 3rd सीजन होने वाला था अच्छा, PDC का। और उस टाइम हम लोग ना लाइक ऐसे 4 टीचर्स होते थे, हम लोग उस टाइम पे 8 टीचर्स और बड़ा कर रहे थे हम लोग उस टाइम पे। अच्छा, और ऑलमोस्ट मेरा ना 1.5 लाख से ज़्यादा का एडवांस हम कर चुके थे टीचर्स को। अच्छा। हाँ। ये कोरोना के समय? जनवरी मतलब मार्च या अप्रैल में होना था ये। हाँ। अप्रैल में होना था, हाँ ठीक है। हाँ और तो 4-5 महीने पहले से ही सारा प्लान करना पड़ता हाँ, था। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कौन कौन टीचर्स को रखना है, किनको किनको सबसे किनका क्या फीस है, वो बात करना, किनको कितना एडवांस करना है, वो सब सारा चीज़। बस एक चीज़ अच्छा था ना सर कि फ़्लाइट टिकट बुक नहीं किए थे, और वो भी ऑलमोस्ट करने ही जा रहे थे हम। क्योंकि फ़्लाइट टिकट आप जितना पहले बुक करोगे थोड़ा सा कम पड़ता है। कम पड़ता है। ठीक है। अब सब अच्छा, मेरा एनुअल फंक्शन भी हुआ जनवरी में। अचानक से आप यहाँ हैं, आप आ गए यहाँ ज़मीन पे, सीधा आसमान से बोलते हैं ना जो ज़मीन पे गिरना। वो सबको बर्बाद किया सर, सबको बहुत मतलब खराब। सर, और ऐसा लाइक वो सबको लगा था कि चलो एक वो है, लाइक उस टाइम पे सब इंजॉय किया था, सबने इंजॉय किया था फर्स्ट में।
लाइक 1-2 महीना जो पहला था कि चलो फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है, सबको लगा था कि 1-2 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा। बट सर जैसे जैसे टाइम बीतते गया और बुरा होने लगा, लाइक मतलब जितना सुधार से ज़्यादा वो चीज़ और भी खराब होता गया। बहुत 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 डिजास्टर। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर डर है, कैसे आप सरवाइव कहीं किया? बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी से क्लासेस तो भूल जाओगे, अब क्लासेस कैसे लोगे आप उस टाइम पे? ऑनलाइन कुछ एक था बहुत, लेकिन वो अब आप कहाँ पे थे, आप ऑनलाइन में आप कहाँ, मतलब नहीं होता है कि बिल्कुल भी ऑनलाइन में लाइक आपका क्या बोलेंगे वो लाइक वो नहीं हो पाता है, touch भी कभी नहीं होगा। क्योंकि बफर कर गया, कभी आपका- कुछ हो गया। आपके साथ इतना बड़ा टीम है, पहला बात रेंट है एकेडमीज का, 3-3 एकेडमी था, रेंट भरना है एकेडमी का, फैमिली का खर्चा है, अपना सब कुछ खर्चा है, ये सब सारा चीज़ मैनेज करना है, टीचर्स को देना है। टीचर्स को। पहला मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, उसके बाद ना रेंट के लिए फ़ोन आने लगा। तो अब क्योंकि पता नहीं किसी को कब क्या होने वाला है, कब नॉर्मल होने वाला है, कब क्या किसी को कुछ नहीं किसी पता। को कुछ आइडिया नहीं उस टाइम पे। सर एक चीज़ है, जो ओवरब्रिज वाला जो मेरा क्लास है, जो बिट्टू भैया है, जो उनके मतलब जो लैंडलॉर्ड हैं, लाइक ना उनको ना भगवान की तरह मानते हैं, मगर बोला जाए तो एक बार भी ना सर उनका फ़ोन नहीं आया था रेंट के लिए 1.5 साल तक। बाप रे, वाह। हम बीच बीच में कभी भी जब एकेडमी जाते थे, शटर मतलब साफ सफाई के लिए उतना 6 मतलब जाला वाला ऐसे लग गया था पूरा क्लास में। वो देखते थे, दिनेश ठीक है ना सब कुछ? हाँ भैया, मतलब अरे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है सब ठीक हो जाएगा। उनका हमेशा यही रहता था, मतलब लाइक ना वो एक होता है कि उनको भी पता था कि अभी, और इतना है सर कि जितना अभी ऑलमोस्ट 10 साल से हम उस बिल्डिंग में है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी रेंट लेट गया या कभी कुछ, मतलब सारा चीज़ क्लियर हम रखते हैं इन सब। कोई भी मेरा टीचर कभी बोल पाएगा कि ये हुआ है, पैसों के लिए हम क्लियर ही रहता है हमेशा से। तो वो चीज़ ना उनका सपोर्ट मतलब मिला ना सर, वो लाइक मतलब उन क्या बोलेंगे अब उससे अच्छा समझ क्या हो सकते सकता हैं, है? समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ नहीं तो सबके सर साथ हुआ एक था ही वैसे। ऑप्शन था ना कि बंद कर देना, बंद कर, हम मेरा बंद हुआ लालपुर ना वाला सर। ब्रांच बंद हो गया, बाकी जो भी ब्रांच था सब बंद सब था, बंद हो गया। वो एक ब्रांच वो एक था branch। बच्चा। और वही आपका मतलब वजूद बना एक तरह बस- से बस बोलिए बाद में। वो समझ लीजिए कि मेरा मेन वही था, वो जड़ था वही वही अगर वो उखड़ जाता तो शायद गिर जाते बिल्कुल। अब फिर किसी तरह से धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, लेकिन सर कोविड के बाद ना सिचुएशन ना बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है। अभी तक वो चीज़ अब तक सरवाइव कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे अब नॉर्मल जा करके हो रहा है सब कुछ। तो वो सब सारा चीज़ आप समझ सकते हैं कि उतना एक तो एडवांस था, ये सब सारा चीज़ प्लान किए हुए थे, कुछ बड़ा करना है, ये करना है, ऐसे करना है, पूरा ऐसा फिर कैसे हो एकदम गया? से सब कुछ जीरो हो जाना बिल्कुल, है ना। तो सर बस यही चला, फिर ठीक है वो रहा, फिर से वापस एकेडमी खुला। 1.5 साल ऑलमोस्ट बंद था, हमको लग रहा है, हाँ पूरा 1.5 साल बंद था क्लासेस। फिर अभी चल रहा है, अभी सब कुछ ठीक है? हाँ सर अब ठीक है, अभी ट्रैक पे आ गया? अब ठीक है सर, अब ठीक है। ठीक है सर, तो हम लोग समापन की ओर बढ़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सर का, जर्नी है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक एपिसोड में ये पूरा होगा। हम लोग सर को फिर से बुलाएंगे एक बार और अनदर एपिसोड में। सॉरी। बहरहाल हम लोग समापन की ओर बढ़ते हैं, बट 1-2 क्वेश्चन के साथ। सर एक क्वेश्चन है जाते जाते कि अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, हम लोग 25 में हैं अभी का करंट सिचुएशन आप कैसा देख रहे हैं? डांसर्स कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है? सर अभी के बच्चे ना लाइक अगर हम लोग अपने टाइम से अगर देखें और अभी अगर कंपेयर करें दोनों में, स्मार्ट है नो डाउट उनको, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना सर कि अपने में है। अच्छा। मतलब होता है ना कि लाइक हम लोग के टाइम पे था कि एक दूसरे से सीखना होता था, कंपटीशन भी था नो डाउट, जैसे आप और वो आपके जो थे सीखते थे, हाँ। है ना, सपोर्ट था। हाँ हाँ। अभी भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ना उनको एक रेस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति जितना कम है। होना चाहिए, वो थोड़ा सा हमको लगता है, मतलब थोड़ा सा वो मिसिंग दिखता है। अच्छा। और हम लोग थे कि टीचर्स को लाइक जितना रिस्पेक्ट टीचर्स के लिए हमारे, भले उनसे एक ही स्टेप सीखा है कोई भी हो, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रिस्पेक्ट भी हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको लगता है शायद
एकदम एकदम सर हम लोग का क्या है अपने आप में ही सर, बेस्ट उनका हम वो लोग तो feeling है। मतलब हम तो जिनसे नहीं भी सीखे हैं उनको भी आज गुरु ही मान रहे हैं, मतलब क्योंकि senior वो से बिल्कुल respect हाँ करते हैं, सीनियर सब है senior भाई, है। हम लोग हम उम्र हैं तो हम लोग हाँ, आज भी हाँ, वो बिल्कुल, चीज़ है, बिल्कुल, तो ये मिसिंग लगता है क्योंकि अभी तक आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे हो सर, तो ये चीज़ है, बिल्कुल मतलब जितने भी गेस्ट और आए genuine हैं, चीज़ है, हाँ मतलब ये है कि आप ये नहीं बोल रहे लाइक वो है, बट जनरेशन उनका वो जनरेशन ही ऐसा है, हमारा जनरेशन अलग कुछ था, अलग उनका जनरेशन अलग है। नो डाउट उनको ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा उनको पता पता है। है। उस एज में हम लोग को जितना नहीं पता था उससे हमसे ज़्यादा वो लोग को पता पता है है। कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है ना लाइक आप डाउन टू अर्थ हो। मेरा बोलना है कि आप ठीक है बड़े बिहेवियर artist वाइज बन थोड़ा जाओ, वो पोलाइट नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन आप जुड़े हुए रहो बस, अच्छा। अपने लोगों से जुड़े हुए रहो, मेरा बोलना यही है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं पहुंच रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो बहुत लोगों का सपोर्ट होता है सर। एक चीज़ कहीं ना कहीं अगर इतना हम आगे हैं, चाहे जो भी कर पाए सर, जितना भी कर पाए ना सर, एक आदमी का इसमें सपोर्ट नहीं रहा है, बहुत लोगों का साथ है। फैमिली में माँ मेरी, मतलब माँ को अगर बोले तो सर, अगर वो नहीं हो तो शायद हम कुछ कर भी नहीं पाते, लाइक ऐसा सही है। सही हर सही। चीज़ के पीछे मतलब वो उनका हाथ हमेशा रहा है, हमेशा। वो जैसा वही एक थी जो कि हाँ ठीक है करो तुम, जिस जगह कभी से नहीं आप बोलती, बिलोंग कर कभी रहे नहीं, हैं तो कभी नहीं। वहाँ पे तो बहुत टफ कभी था। ये चीज़ नहीं बोली कि लाइक नहीं ऐसा नहीं करो ऐसा करो, वो भी मतलब हमेशा ही ठीक है, मतलब अपने मन का करने दी बस, ये समझिए तो। और तब जा करके ठीक है। आज सर कहीं ना कहीं कुछ एक 9 to 5 जॉब वो भी नहीं मिलता ढंग का, सीधी सी बात है कि एक सिंपल ग्रेजुएशन है। ये तो मम्मी है ना? जी हुई, पापा हाँ। जी और का कैसा था? सर फैमिली में ठीक है, मतलब दोनों, बट उनका कैसा था कि वो ठीक है, वो अब सर उनका भी कोई बहुत ऐसा नहीं था, वो स्ट्रगल ही मतलब लाइक किसी तरह से फैमिली को चला रहे थे। मतलब उनका था कि ठीक है तुम कर रहा अच्छा तुमको लग रहा तुम करो, ऐसा था। लेकिन वैसा था कि पैसा आपको फैमिली में देना ही पड़ रहा था, क्योंकि ये मजबूरी था मेरा। हाँ घर की सिचुएशन। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा नहीं था कि कुछ भी करके हमको अर्निंग करना ही था, कुछ बहुत भी 500 रुपया हो 1000 रुपया हो देना ही है घर में। तो ये तो हुआ सर मम्मी पापा की बात। हाँ। आफ्टर मैरिज आपकी वाइफ का कैसा रहा साथ इस लाइन पे? सर मेरा ना लाइक आप बोलिए तो किस्मत ही बोलिए, जो भी बोलिए ना, बहुत अच्छा रहा सर। मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ कि ना, जो भी मेरे साथ जुड़ा या जो भी, मतलब मैं इतना वाइफ के लेकर के कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक सर। मेरा ऑलमोस्ट 8 साल हो गया ना, हम लोग कभी आज तक बड़ा नोक जोक, लेकिन ऐसा कभी आता ना, कभी नहीं हुआ कि झगड़ा हुआ या कुछ इस तरह। डांस का लेके कैसा रहा उनका? डांस का लेकर के उनको ये पता है ना कि ये काम है इनका। हाँ। कहीं भी जाता, जॉब करता, सेम चीज़ है। तो ऐसा नहीं कि लड़की, सीधी सी बात है, इस लाइन में क्या है हम लोग कि गर्ल्स को नहीं सिखाना या इस तरह, अब इस तरह कभी कुछ नहीं। ये बड़ा बात है सर। कभी कुछ भी नहीं सर, आज तक कभी इस तरह का, बल्कि और हंसी मजाक होता है हम लोग घर में। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। ये सब चीज़ का ओके तो सर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और होपफुली कि हम एक और सेशन आपके साथ करें। आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जाते जाते एक बार हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ बोल दें। ओके, ऑडियंस को यही बोलना चाहेंगे कि आप युग्म पॉडकास्ट को देखिए। ऑडियंस के लिए यही बोलना चाहेंगे कि आप युग्म जो पॉडकास्ट है रवि तिग्गा, आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि ये चीज़ ना झारखंड में कोई पहला बंदा है जो कि इस तरह का चीज़ लेकर के आया है। थैंक यू जो आई थिंक भाई हम लोग पुराने चावल है ना, तो हम लोग लाइक बहुत लोगों को, तो अभी मेरा इतना बड़ा एकेडमी है, लेकिन मेरे एकेडमी के लोगों को भी नहीं पता था कि ये बंदा शायद डांसर है डांस सिखाता था, है ना। बट शायद ये आज जो हम लोगों का बात हुआ या जो मेरी स्टोरी आज जाएगा लोगों तक, तो शायद ये आज आने वाले जनरेशन के लिए भी, जो अभी है उनके लिए भी शायद थोड़ा बहुत भी अगर मोटिवेशन मिले, मेरे लिए बहुत बड़ी बात सर। बहुत मोटिवेशन मिलेगा सर। और प्लीज़ सबसे यही बोलना चाहेंगे कि आप बहुत जितना हो सके आप शेयर करिए वीडियो को, प्यार दीजिए, है ना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।